माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में वालिदैन के बारे में चंद बातें सुन रहे थे। अल्लाह हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हुए सवाल और जवाब के लिए अपने मकतब के तालिबे इल्म को दावत देती हूँ कि जिसका नाम माहिरा और ईरा है, आए और अपने सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहिरा है। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाजत है? अगर मेरे दिल में इल्म होगा तो मैं जरूर दूंगी। पहला सवाल कुरान का पहला आयत क्या है? जब इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सूरा अल-अक़ 96 पारा नंबर 30 पढ़े अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस शहर में हुई? जब मक्का शहर में। सवाल इस्लाम की 5 बुनियादी रुकन क्या हैं? जब शहादत, सलाह, नमाज, जिक्र, सूम, रोजा और हज। सवाल कुरान में कितने सूरत हैं? जब 114। सवाल नमाज को रोज कितनी बार अदा किया जाता है? 5 बार। सवाल रमजान के महीने में रोजे क्यों रखा जाता है? तकवा, परहेजगारी और अल्लाह की कदर हासिल करने के लिए। सवाल हज की जगह पर अदा किया जाता है? जब मक्का। सवाल ज़कात क्या है? गरीबों और मोहताजों को माल का एक छोटा हिस्सा देना। सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कैसे गुजरी? 63 साल। सवाल इस्लाम का पहला पैगंबर कौन था? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा कौन था जिसने काबे को बनाया? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल इस्लाम का सबसे बड़ा जश्न कौन सा है? ईद उल फितर और ईद उल अदा। सवाल कुरान का कौन सा सूरा सबसे लंबा है? सूरा अल बकरा। सवाल एक दिन में कितने रकात नमाज फर्ज है? जब 17 रकात। सवाल कुरान किस सूरा से शुरू होता है? सूरा अल फातिहा। सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या था? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। सवाल इस्लाम का मोटो क्या है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, माबूद नहीं सिवा अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस जगह पर हुई? जब मदीना। मेरी प्यारी बहन, आपके सवाल मुकम्मल हो गए। क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाजत है? हाँ मेरी इजाजत है। अगर मेरे इल्म में होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। सवाल नंबर 1, जनाजे की नमाज कैसे अदा की जाती है? जनाजे की नमाज में 4 तकबीर होते हैं। पहली तकबीर के बाद शरा सुब्हानकल्लाह पढ़ा जाता है, दूसरे तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है, तीसरे तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ मांगी जाती है और चौथे तकबीर के बाद सलाम फेरा जाता है। सवाल नंबर 2, जनाजे की नमाज का वक्त क्या होता है? जनाजे की नमाज का वक्त किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन ज़वाल के मुताबिक असर के बाद जनाजे की नमाज को ना अदा किया जाता है। सवाल नंबर 3, मैयत को दफन करने का तरीका क्या है? मैयत को दफन करने के 5 तरीके हैं। पहला गुस्ल यानी मैयत को गुस्ल देना, दूसरा कफन यानी कफन में लपेटना, तीसरा जनाजा यानी जनाजे नमाज अदा करना, चौथा दफन यानी कब्र में दफन करना, पांचवा दुआ यानी मैयत के लिए दुआ मांगना। शुक्रिया।